इसराइल की जानिब से ईरान पर मिसाइल हमले किए गए हैं, जिसके बाद ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये हमले इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है और ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। तो अब तक इस हमले पर ग्लोबल रिएक्शन क्या रहा है? अमेरिका ने ईरान पर जोर दिया है कि वो इन रीसेंट हमलों का जवाब ना दे। अमेरिकी इंतजामिया के सीनियर ऑफिसर्स ने कहा है कि ईरान के जवाब देने की सूरत में हम तैयार रहेंगे और एक बार फिर ईरान के लिए इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी इन हमलों की न सिर्फ मजम्मत की है, बल्कि इसे ईरान की खुद मुख्तारी और इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी कहा है। सऊदी अरब के अलावा यूएई और कतर ने भी इन हमलों को कंडेम किया है। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत के साथ साथ कहा है कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। ईरान का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है और इस हमले के खित्ते पर क्या असरात होंगे? बीबीसी के सिक्योरिटी कॉरेस्पोंडेंट फ्रैंक गार्डनर के मुताबिक खित्ते में हर कोई जानता था कि इसराइल का जवाब आने वाला है, लेकिन कम अज कम कुछ ममालिक को एक्सपेक्टेशन थी कि इसराइल अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद तक इंतजार करेगा। फ्रैंक गार्डनर के मुताबिक ये ईरान इराक जंग के बाद मिडिल ईस्ट में एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन है, क्योंकि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो जंग बरसों से प्रॉक्सीज के जरिए लड़ी जा रही थी, अब डायरेक्टली एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के मिडिल ईस्ट में जो एलाइज हैं, अब उनके पास घबराने की बहुत सी वजूहात हैं। खास तौर पर अब ये इंतजार कि ईरान किस तरह इसराइल को जवाब देता है। बीबीसी के चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट लीज डूसेट के मुताबिक इन हमलों के बाद तेहरान को ये भी अंदाजा लगाने की ज़रूरत होगी कि इसके फ़िज़ाई दिफा को कितना नुकसान पहुंचा है, और ये भी कि इसने दोबारा हमला किया तो इसराइल इससे भी ज़्यादा सख्त जवाबी हमला कर सकता है। ईरान को, जो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक जंग में नहीं जाना चाहता, अब अपने अगले स्टेप के बारे में फ़ैसला करने से पहले इसकी सियासी कीमत, अंदरूनी मुल्क और मिडिल ईस्ट में जवाब देने या ना देने के बारे में भी सोचना पड़ेगा।